संन्यास लेना चाहती हैं ममता बनर्जी। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अब राजनीति में मन नहीं लगता? आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि राजनीति अब चुभने लगी है ममता बनर्जी को? राजनीति से संन्यास की बात अगर हुई है और नितिन गडकरी का नाम ना लें, ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी के कद्दावर नेता, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जो हाल ही में चर्चाओं में थे और नितिन गडकरी ने हाल ही में कुछ बयान दिए थे। उनमें से उनका एक बयान था कि बहुत परेशान है और राजनीति अब छोड़ना चाहते हैं, राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। आखिरकार क्यों इस तरह की अब बात उठने लगी है? नितिन गडकरी के बाद ममता बनर्जी का ऐसा कहना क्या बताता है? और क्या वाकई ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगी, इसके साथ ही राजनीति से संन्यास लेंगी? दरअसल 2014 के बाद से देखें तो मोदी सरकार एक तरफा काम कर रही है, सरकारी एजेंसियां एक तरफा काम कर रही हैं, इसके अलावा चुनाव एक तरफा जीते जा रहे हैं, विपक्ष काम कर रहा है तो अड़चन डाली जा रही है, जानबूझकर आढ़ा टेढ़ा करके सरकार जहां बनी है गिराने की कोशिश की जा रही है, कोर्ट से मदद मिल नहीं पाती है, अन्य जगहों से मदद मिल नहीं पा रही है। तो ऐसे में ये विपक्षी पार्टी के जो तमाम नेता हैं या तमाम जो विपक्ष है इस वक्त परेशान इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने हिटलर की नीति को अपनाना शुरू कर दिया। जी हाँ, हिटलर जो कि क्रूर शासक था और वैसे ही स्थिति बन रही है। यानी कि अगर बोलना है तो आपको बीजेपी बोलना होगा और कहना है तो बीजेपी कहना होगा। इसके अलावा विपक्ष में जो भी है सबको खत्म किया जा रहा है। दरअसल खबर सामने आई है कि ममता बनर्जी इस्तीफा देने से पहले एक बार सोनिया गांधी से जरूर मुलाकात कर सकती है। माना यह जा रहा है कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद न सिर्फ मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगी बल्कि राजनीति से संन्यास लेती भी नजर आएंगी। दरअसल आज तमाम विपक्षी पार्टियों की ये शिकायत है कि चुनावों में बहुत बड़ी धांधली हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र कर लेते हैं। देश का सबसे बड़ा चुनाव राष्ट्रपति चुनाव हुआ है। हाल ही में देखने को मिला कि विपक्ष अलग खड़ा था, विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा था, विपक्ष अपने हिसाब से अपने नेता को खड़ा करता है, चुनाव जीतना चाहता है, लोकतांत्रिक तरीके से ये लोग काम कर रहे थे, लेकिन इसमें भी टांग अड़ाने की कोशिश की और ये टांग किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने अड़ाई है। क्योंकि विपक्ष ने जिनको खड़ा किया था, अगर मैं बात करूं यशवंत सिन्हा को, उनकी जीत पक्की थी। विपक्ष का सारा जो सपोर्ट है या पूरा सपोर्ट है वो यशवंत सिन्हा के साथ था, लेकिन जिस तरह राष्ट्रपति चुनाव के वक्त में ही क्रॉस वोटिंग हो गई, क्रॉस वोटिंग के होने के साथ साथ खरीद फरोख्त की बात भी निकलकर सामने आई जिसको खुद यशवंत सिन्हा ने कहा था। उसके बाद विपक्ष टूट गया। उसके बाद विपक्ष ये कहने लगा कि अगर चुनाव ऐसे ही जीतने हैं तो तारीखों का ऐलान क्यों होता है, बीजेपी अपने आप ही अपना कैंडिडेट खड़ा कर दे और कह दे हमारा कैंडिडेट जीत गया। तो ये 2014 के बाद हुआ है, लेकिन 2014 से पहले लोकतंत्र था। 2014 से पहले संविधान के अनुसार काम हुआ करता था। 2014 से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने नेता खड़े करते थे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होते थे। लेकिन आज ये बात निकलकर सामने आ रही है कि 2014 के बाद से लोकतंत्र तो ऐसा लग रहा है कि केवल अब वो किताबों का ही शब्द रह गया, क्योंकि लोकतंत्र अब आज जमीन पर दिखता नहीं है। किसान आवाज उठा नहीं सकता, युवा को बोलने की इजाजत नहीं है, जनता महंगाई के लिए बात नहीं कर सकती है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है जो कि इनकी पुरानी आदत है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि विपक्ष आज परेशान है और विपक्ष के परेशान होने की सबसे बड़ी जो दिक्कत है या परेशानी वो जनता को उठानी पड़ेगी, क्योंकि जनता की आवाज को सड़क से संसद तक रखने का काम विपक्ष ही करता है। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष अगर रहेगा नहीं तो जनता की आवाज को कौन उठाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।